होती है। आप जानकारी आपसे लेंगे, अपडेट आपसे लेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में नियुक्ति और सचिन पायलट को बनाया छत्तीसगढ़ का प्रभारी, हरीश चौधरी को किया पंजाब प्रभारी से मुक्त। तो बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। लोकसभा चुनाव की तैयारी कांग्रेस ने भी शुरू कर दी है और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में ये नियुक्ति है। बता दें, सचिन पायलट को बनाया छत्तीसगढ़ का प्रभारी, तो हरीश चौधरी को पंजाब प्रभारी से मुक्त कर दिया। रंधावा बने रहेंगे राजस्थान के प्रभारी। तो देखिए कि रंधावा, सुखजिंदर सिंह रंधावा राजस्थान के प्रभारी बने रहेंगे। और इस बीच अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में नियुक्तियां हुई हैं, तो किसी को हटाया भी गया है। किसको नियुक्त किया, किसे हटाया, आपको बताते हैं। सचिन पायलट को बनाया छत्तीसगढ़ का प्रभारी, वहीं हरीश चौधरी को पंजाब प्रभारी से मुक्त कर दिया है और सुखजिंदर सिंह रंधावा बने रहेंगे राजस्थान के प्रभारी। तो बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए, लोकसभा की तैयारी तमाम दलों ने शुरू कर दी है, चाहे केंद्र सरकार हो यानी कि बीजेपी की सरकार हो या विपक्षी दल। अब इसको लेकर नियुक्तियां की जा रही हैं, प्रभारी नियुक्त किए जा रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने भी एक दांव खेला है और नियुक्तियां की हैं। सचिन पायलट को बनाया छत्तीसगढ़ का प्रभारी, हरीश चौधरी को पंजाब प्रभारी से मुक्त कर दिया गया है और ऐसे में सुखजिंदर सिंह रंधावा बने रहेंगे राजस्थान के प्रभारी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी निजाम कटालिया हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। निजाम, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में नियुक्तियां हुई हैं, तो किसी को हटाया भी गया है। एक बार लिस्ट बताइए किन किन के नाम आए हैं सामने। देखिए कि कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी पहले बने होते हैं, जो जनरल सेक्रेटरी है उनको एक तरह से कह सकते हैं प्रभारी बनाया गया है। राज्यों का प्रभार जो है वो सौंपा गया है। मुकुल वासनिक को गुजरात का प्रभारी बनाया गया है और प्रियंका गांधी को फिलहाल जो है उनका विदाउट एनी पोर्टफोलियो के उनको जनरल सेक्रेटरी रखा गया है। जितेंद्र सिंह को, भंवर जितेंद्र सिंह जो राजस्थान से आते हैं, असम के साथ अब उनको मध्य प्रदेश का इंचार्ज भी बनाया गया। देखिए, सबसे रणदीप सुरजेवाला कर्नाटक में उन्होंने बहुत उनके प्रभाव कह सकते हैं एक बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था, वो कर्नाटक के प्रभारी बने रहेंगे। दीपक बाबरिया को जरूर हरियाणा के साथ अब दिल्ली की जिम्मेदारी दे दी गई है, दिल्ली के लिए उनको इंचार्ज बनाया गया है। साथ में उनके पास हरियाणा का एडिशनल चार्ज रहेगा। सचिन पायलट को इसमें सबसे बड़ी कह सकते हैं कि जो लगातार इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि CWC में लिया गया था, साथ ही जनरल सेक्रेटरी बनाए जाने के बाद अब उनको छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। अविनाश पांडे उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं, तो कुमारी शैलजा उत्तराखंड की। और देखिए, जम्मू कश्मीर के GA मीर को जो है एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उनको झारखंड का और इस झारखंड का प्रभारी बनाया गया और साथ ही पश्चिम बंगाल का उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यानी देखिए कि अब तक जो कहें अगर कहें दीपा दासमुंशी को भी है, केरला के साथ लक्षद्वीप का जो अलग से जिम्मेदारी दी गई है, तेलंगाना का एडिशनल चार्ज दिया गया है, यानी 3 राज्यों का प्रभारी जो है दीपा दासमुंशी को बनाया गया। जयराम रमेश को फिलहाल कम्युनिकेशन इंचार्ज के तौर पर ही जनरल सेक्रेटरी बने रहेंगे। वहीं KC वेणुगोपाल जो है संगठन महासचिव के तौर पर ही कार्य करते रहेंगे। इसमें महत्वपूर्ण जो कहेंगे आप, राजस्थान के जो प्रभारी हैं वो सुखविंदर सिंह रंधावा जो हैं वो भी बने रहेंगे, उन्हें इस पद से नहीं हटाया गया है। जो चर्चाएं थी कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद उन्हें हटाया जा सकता, उससे कांग्रेस ने एक तरह से नहीं हटाया। देखिए, रमेश चंडीवाला हैं, उनको महाराष्ट्र का इंचार्ज बनाया है। मोहन प्रकाश को एक बार फिर से कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी दी और उनको बिहार का इंचार्ज बनाया है। इसके साथ ही अगर बात करें अगर देखें डॉक्टर चेला कुमार को जो है मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई थी। पहले भी इनके पास मिजोरम की जिम्मेदारी रही है। वहीं डॉक्टर अजय कुमार को जो है उड़ीसा और इसके साथ ही तमिलनाडु और पुडुचेरी की एक्स्ट्रा जिम्मेदारी दी गई है, अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। अगर भारत सिंह सोलंकी को जो है जम्मू कश्मीर का जो है इंचार्ज बनाया गया है। राजीव शुक्ला को हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ का इंचार्ज बनाया गया है। और देवेंद्र यादव अब जो है हरीश चौधरी की जगह जो है देवेंद्र यादव जो है पंजाब के प्रभारी रहेंगे। हरीश चौधरी को पंजाब के प्रभारी पद से हटा दिया गया। उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले भी लेटर दिया था राहुल गांधी को, साथ ही कांग्रेस को, कि वो हटना चाहते हैं, उनका प्रदर्शन जो पंजाब में आ रही है उनकी जिम्मेदारी लेते हुए। लेकिन अब जो ये भी जानकारी आ रही है कि हरीश चौधरी जो है राजस्थान में कह सकते हैं प्रतिपक्ष नेता के तौर पे भी उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। फिलहाल प्रतिपक्ष नेता पे भी अगले 1 से 2 दिनों में डिसीजन हो सकता है।
देखिए यानी कि कुल मिलाकर निजाम देखिए, जहां बीजेपी दीव मंथन कर रही है, के साथ मीटिंग्स चल रही थी, आज भी एक मीटिंग हुई जो कि खत्म हो गई है, तो अब कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। नियुक्तियां इसलिए की गई है कि अभी से जो तमाम प्रभारी हैं लग जाएं और तमाम कार्यकर्ताओं में जोश भरें और जो खामियां नजर आ रही हैं उन्हें दुरुस्त करें। तो यानी कि कांग्रेस ने भी अपनी कमर पूरी तरह से कस ली है 2024 फतेह करने के लिए। बेशक देखिए कि जिस तरीके से प्रभारी नियुक्त करने के साथ ही लंबे समय से जो है प्रभारी नियुक्त नहीं कर पा रही थी कांग्रेस, और ये एक बड़ी खामी होती है सामने, क्योंकि अब चुनाव है सामने, 4 महीने का वक्त है, 3 से 4 महीने का, और ऐसे में अगर ये नियुक्तियां की गई हैं, प्रभारी जनरल सेक्रेटरी को प्रभार दिया गया, उससे अब उन राज्यों को एक तरह से कह सकते हैं कि सीधे कांग्रेस बड़े मजबूत तरीके से वहाँ काम कर सकेगी। तो देखिए कि इसमें सबसे अगर कहें राजस्थान से, देखिए बौड़ जितेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त चार्ज दिया गया और सचिन पायलट को पहली बार प्रभार सौंपा गया है छत्तीसगढ़ का। दूसरी तरफ अगर कहेंगे कि ये तीन बातें हैं, प्रभारी जो है राजस्थान के रंधावा बने रहेंगे। हरीश चौधरी को पंजाब प्रभारी से हटा दिया गया है। इसके साथ ही मानिकराव टैगोर जो है आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार के रहेंगे, और गुरदीप सिंह सप्पल जो है वो प्रशासन यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे जो पूरी कांग्रेस का। यानी अगर कहें तो जयराम रमेश को फिर से वहीं कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट दिया गया है। अगर बात करें के.सी. वेणुगोपाल संगठन महासचिव बने रहेंगे, और इसके साथ ही गुरदीप सिंह सप्पल जो हैं वो प्रशासनिक महासचिव बने रहेंगे। इसके जिस तरीके से लंबे समय से ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस अभी तक प्रभार सचिव जो महासचिव जनरल सेक्रेटरी हैं उनको प्रभार तक नहीं बना पा रही है, बांट नहीं पा रही है, आखिरकार वो फाइनली अब जो है कांग्रेस ने ये कर दिया है। दूसरी तरफ देखिए बीजेपी की 2 दिन की बैठक, और इस तरफ से लगातार दोनों जो पार्टियां कह सकते हैं अब चुनावी मोड में सामने आ चुकी है। निजाम, ऐसे में देखने वाली बात है, सचिन पायलट जब हिमाचल के चुनाव में सक्रिय दिखाई दे रहे थे तो कैसे जो है वहां पर कांग्रेस को फायदा मिला, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखने वाली बात है कि रंधावा को भी जो है राजस्थान का प्रभार दोबारा से मिला है। हालांकि राजस्थान में जो है हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन हमारे साथ मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि, देखिए कि नियुक्तियां हुई हैं कांग्रेस में, इन नियुक्तियों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कल रात को लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मैनिफेस्टो कमेटी बनाई, उसमें राजस्थान से कोई चेहरा नहीं था, लेकिन आज एआईसीसी के संगठन में अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं, और जो महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है उसमें जितेंद्र सिंह के साथ में सचिन पायलट का नाम शामिल है और मोहन प्रकाश का भी नाम शामिल है। तो राजस्थान के 3 प्रमुख चेहरे राजस्थान से नाता रखने वाले आ गए हैं। जितेंद्र सिंह को असम और उसके साथ में अतिरिक्त प्रभार मध्य प्रदेश का दिया गया है। असम के प्रभारी पहले से जितेंद्र सिंह थे, मध्य प्रदेश उनके खाते में नया चार्ज जोड़ा गया है। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। इसका मतलब 2 प्रमुख बातें हैं। संभवतः सचिन पायलट नेता प्रतिपक्ष की दौड़ से बाहर हो गए हैं। राजस्थान में कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष बनाना है क्योंकि पार्टी अब विपक्ष में बैठेगी। दूसरी बात ये कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से सचिन पायलट की भूमिका राजस्थान से ज़्यादा छत्तीसगढ़ में रहेगी क्योंकि वहाँ के वो प्रभारी महासचिव होंगे। तीसरी बात ये कि मोहन प्रकाश को बिहार जैसे राज्य की जिम्मेदारी दी गई है जहां कांग्रेस बहुत संघर्ष कर रही है, और संघर्ष की स्थिति ये है कि INDI जो अलायंस है वहां उसके घटक दल कांग्रेस के मुकाबले ज़्यादा हावी रहेंगे। तो मोहन प्रकाश को जनता दल यूनाइटेड और RJD से तालमेल बिठा करके काम करना होगा और कांग्रेस के खाते में ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाने की कोशिश करनी होगी कि लोकसभा के लिए समझौते में कांग्रेस के पास ज़्यादा सीट आ जाए। हालांकि जो अलायंस के लिए बातचीत करने की जिम्मेदारी है उस टीम में सलमान खुर्शीद के साथ में, मुकुल वासनिक के साथ में अशोक गहलोत भी भूमिका निभाएंगे, लेकिन फिर भी मोहन प्रकाश कैसे सहयोगी दलों को साध सकेंगे ये उनके अब तक के राजनीतिक कौशल, रणनीतिक कौशल के ऊपर निर्भर करेगा। साथ में आप देखिए कि सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ जैसे राज्य की जिम्मेदारी देकर उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी इस रूप में डालने की कोशिश की है कि वहाँ भी सत्ता से बाहर कांग्रेस हुई है, तो वहाँ पर लोकसभा में सीट बढ़ाई जा सके, सीटों की संख्या। ऐसा ही जो उम्मीद है, ऐसा ही काम भंवर जितेंद्र को असाइन किया गया है। उम्मीद पार्टी की उनसे भी होगी कि वो मध्य प्रदेश में और असम में सीटों को बढ़ा करके लेके आए। और आप देखिए कि छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी पहले से सचिव के रूप में या सह प्रभारी के रूप में विजय जांगीर ठीक है शशि और निजाम, आप हमारे साथ बने रहिए। जानकारी